हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीन सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या चीज़ है जो कहना चाहते हैं, जो सीक्रेटली विश करते हैं कि आपको बता सकें बट वो कह नहीं पाते, इज़ इट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ या फिर आपको लेके कुछ इश्यूज़ हैं, आपसे कंसर्न कुछ इश्यूज़ हैं या कनेक्शन को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। तो हम बेसिकली क्वेश्चन यही रहेगा कि उनके सीक्रेट मैसेज क्या हैं आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे जो वो कह नहीं पाते। सो इस रीडिंग में हम सिर्फ मैसेज कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और टैरो से आंसर लेंगे। सो या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आपकी शायद उनसे बातचीत होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बट देयर इज़ समथिंग दैट दे वांट टू से, और आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। लेट्स फाइंड आउट। या हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ हो एंड देन आपका आपको लगता है कि आपका पर्सन भी कमिट करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा। देयर इज समथिंग दैट स्टॉप्स दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए उनको कुछ रोकती है चीज़। सो वी गोना टैप इनटू ऑल ऑफ दैट। सो क्या चीज़ है जो आपसे कहना चाहते हैं? व्हाट इज इट दैट दे वांट टू से टू यू? फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कोई और चीज़ है? लेट्स फाइंड आउट। Seven of Swords, Page of Wands, the High Priestess, Knight of Wands, एक सेकेंड। मुझे लगता है कि आपका पर्सन खुद से कोई एज सच कोई सॉलिड कोई रीज़न नहीं है जो इनको रोकता है। इट्स मोर ऑफ द इनर माइंड टॉक। अंदर से वो कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, जो कि उनको जिसकी वजह से वो समहाउ, आपको कभी कभी लगता होगा कि आपका पर्सन आपसे बेसिकली पुल अवे कर जाता है, या देन समटाइम्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, समटाइम्स फिर से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। इट्स मोर लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से माइंड में बनाते हैं, सोचते हैं, एंड देन दे पुल अवे, देन दे गिव इन, देन दे पुल अवे, देन दे गिव इन, देन दे पुल अवे। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्टेम आउट कर रही है इनके फियर ऑफ कमिटमेंट से, फियर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव से। कहीं ना कहीं जब इनको लगता है कि शायद ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, शायद ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, सो दे विल पुल अवे। लेकिन जब इनको लगता है कि हाँ इट्स नॉर्मल फॉर देम, तो वो काफ़ी एक कंट्रोलिंग बिहेवियर कह सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कनेक्शन। एटलीस्ट वैसे है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट टुवर्ड्स द कनेक्शन ये पर्सन सीरियसली नहीं सोचता, जो भी आपका पर्सन है। ज़्यादा फोकस इसकी खुद की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस हैं, आप पे नहीं। बट यस, आप इसको डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगते हो, बट देयर इज़ नथिंग मोर टू दैट बेसिकली। फीलिंग्स, लव, प्यार और इस तरह की चीज़ों में ये पर्सन राइट नाउ, इसको नहीं लगता कि ही इज़ और शी इज़ रेडी फॉर इट। तो कहीं ना कहीं आपको आपका पर्सन, अगर हम देखें उसकी एनर्जीज देखें, इट्स मोर लाइक उनकी एनर्जीज, उनके मैसेजेस तो मुझे इसमें कहीं नहीं दिख रहे। इट्स मोर लाइक दे रियली वांट यू टू सी द थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। इट्स मोर लाइक कि शायद वो चाहते हैं कि आप उनका पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को लाइटली लेकर चलो, ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो अबाउट देम या अबाउट द कनेक्शन। जितना आप इस तरह से उनके साथ चल सकोगे, इट विल बी गुड फॉर द कनेक्शन। दैट्स व्हाट दे थिंक। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको इनके साथ चलना है या नहीं चलना, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स
इट्स नॉट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो कि एनर्जी है कनेक्शन की और पर्सन की आपके. इट सीम्स लाइक कि बहुत ही इम्बैलेंस है सिचुएशन और आपको मोस्टली टाइम्स आपको लगेगा कि आप जैसे किसी रिलेशनशिप में हो ही नहीं बिकॉज इट्स प्रीटी मच वन साइडेड. और आपका पर्सन की अनअवेलेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली आपको बॉदर करेगी. सो दो चीज़ें, अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो स्टिल एंड मूव ऑन नहीं करना चाहते तो एक चीज़ अपने आप को बिजी करो. दूसरा, ट्राई टू गो विद द फ्लो. ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें स्मूथली जा सकेंगी. आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और डिसएग्रीमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे. अनीदर एक यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी आगे बट यू विल हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट. सो अगर आप पेशेंट रहने के लिए होने के लिए रेडी हो तो आपकी चॉइस है. बट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट वट यू वांट, आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ अच्छा चाहिए, देन आई थिंक मे बी यू शुड कंसिडर मूविंग ऑन. क्योंकि ये इंसान मुझे नहीं लग रहा है इसकी एनर्जीज आने वाले टाइम में चेंज होने वाली हैं. सो लेट्स सी हाउ डू दे फील फॉर यू. क्या फीलिंग है इस इंसान की. कभी कभी आपको कंसिडर करना चाहते हैं बट देन दिस पर्सन बेसिकली होल्ड्स बैक. सो इट्स मोर ऑफ दैट थिंग. आपके साथ जो इनका टाइम होता है या जितनी भी बात होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, दे फील गुड अबाउट इट बट देन they are not happily readily to they are not happily readily accepting what they have for you basically. एक हाइड अवे कर जाना चीज़ों से, फेस ना करना. और जब यू वुड पुल अवे तो ये फील करेंगे एंड देन दे वुड कम इन. सो बेसिकली इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी. पुश एंड पुल वाली सिचुएशन चल रही है यहाँ पे. मुझे लगता है कि इवेंचुअली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक ऑफ यू. लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हम बात करें तो इसने डेफिनेटली अपने गाल्स जो हैं वो फॉर आपके लिए जो है वो डेफिनेटली अप किए हुए हैं. एंड डेफिनेटली पर्पसली ये पर्सन जो है कनेक्शन के अंदर गिवन नहीं कर रहा. लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी वंस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव द रियलिटी स्ट्रक. तो ये चेंज होगा आपके लिए, आपकी तरफ. और मुझे लगता है कि देन ये कोई सॉलिड स्टेप लेने की कोशिश करेगा. लेकिन मीन वाइल देखा जाए तो इनकी एनर्जीज़ ये बेसिकली व्हाट दे वांट इज़ कि आप इनका इंतज़ार करो. दैट्स व्हाट दे वांट. क्योंकि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जस्ट वॉक द पाथ विद मी और you will get something out of it for sure. Something stable, something beautiful. लेकिन right now don't pressure me. That's their message. पूरी energies में एक ही चीज़ है कि just be by their side and the way they want. तो अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ रहना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन बी विद देम इन दिस सिचुएशन तो आपकी चॉइस है. बट इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स मोर ऑफ डिपेंड करता है. अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ यू हैंग आउट, यू हैव पीपल टू टॉक टू, शायद तब आपको इतना मसला नहीं होगा. देन यू विल बी एबल टू गो विद द फ्लो विद दिस पर्सन. बट अगर आप सोलली इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर योर इमोशनल नीड्स, फॉर योर अदर नीड्स, तो फिर आपके लिए मुश्किल रहेगा. मुझे लगता है कि फिर आपके लिए आसान नहीं होगा. सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डील विद दैट. बट ये आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे इंतज़ार करने का कह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन के साथ इनका साथ दो. लाइक द वे दे वांट उस तरह से आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को. लेट्स सी और क्या मैसेज है इनका. आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन डूइंग. ये आपके ऊपर चेक भी रखते होंगे, पॉजिटिव होंगे आपके बारे में, लेकिन आपको शायद कहते नहीं हैं. दिस पर्सन रियली एक दो चीज़ें हैं. अगर इनको आपका बहुत अच्छे से पता है देन इनको ये करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर इनको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो दे विल बी काइंड ऑफ कीपिंग देमसेल्फ क्लियर विद इट कि वो आपको चेक करके स्पाई करके ऑनलाइन या ऑफलाइन या लाइव या व्हेरेवर वो चेक करेंगे. द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड. मुझे लगता है कि इनको काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ होगा कि व्हाट दे थॉट कि स्पेशली जो लोग अगर मूव ऑन करने का प्लान कर चुके हैं या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड इस इंसान को ज़्यादा आपके पास लेकर आ सकता है एज़ कम्पेयर टू यू स्टिकिंग टू दिस पर्सन. क्योंकि इसको रियलाइज़ होगा कि राइट नाउ का एटीट्यूड सीम्स लाइक कि मेरे साथ ऐसे चलना है तो चलो, अदरवाइज इट्स नॉट गुड, या वी आर डन या वट एवर, या मूव ऑन या वट एवर. लेकिन देन इसको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ नॉट वट दे वांटेड. सो
मुझे लगता है कि मूव ऑन करना आपके लिए इस इंसान से वुड बी स्टिल अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू इस इंसान के साथ चलना इस तरह से, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इज़ नॉट गुड. I no longer let people influence my life. I have changed. They will change. अगर आप pull away करते हो तो nobody in this world can ever replace you. Then इनको realize होगा आपकी worth, आपका what you have to offer to them. So उसके बाद ये इंसान चेंज होगा. So मुझे लगता है कि इस इंसान को इसका एटीट्यूड थोड़ा सीरियस करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इस इंसान से पुल अवे करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान चाहता है कि जैसे ये चाह रहा है बीइंग डोमिनेंट इन द सिचुएशन और कनेक्शन, कंट्रोलिंग इन द कनेक्शन, ये चाहेगा कि आप इसके साथ वैसे चलो जैसे ये चाहता है, जब ये कहे तब आप अवेलेबल हो और इस तरह की चीज़ें. बट आई थिंक इट्स नॉट हेल्दी. तो आपकी चॉइस है, यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन और यू वांट टू मूव ऑन. अगर आप मूव ऑन करते हो तो मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो कनेक्शन में वो जल्दी होगा, लेकिन अगर आप स्टिक करते हो इस इंसान के साथ तो ये फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी जो है वो रहेगी इस कनेक्शन के अंदर. सो या ये थी रीडिंग आपके लिए. अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.